नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही, पिछले 24 घंटे में कोविड-19 हुआ बेकाबू, बेतहाशा वृद्धि। दोस्तों, हालात खराब, मोदी सरकार ने दिए लॉकडाउन के आदेश, सभी राज्यों को कड़े निर्देश जारी कर दिए गए हैं। रिकॉर्ड तोड़ दिया है अब तक सबसे ज़्यादा मामले। दूसरी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, भारत और चीन के बीच चल रही वार्ता में ही टकराव देखने को मिली है भारतीय और चीनी सैनिकों को लेकर। जी हाँ, भिड़ंत नजर आई है, बीच बैठक भिड़े भारतीय और चीनी सेना। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा के लिए जांच के लिए बनाएगी 5 सदस्यीय कमेटी। चन्नी और सिद्धू की बड़ी मुश्किलें, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। तो हम आपको बताएंगे। और इस बीच विपक्ष के साथ मिलकर सरकार को वक्त से पहले हटा देगी सेना। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, सत्ता से होने वाला है बेदखल। तो हम आपको बताएंगे। और इस बीच बॉर्डर पर बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। फिरोजपुर में 3 जगहों से मिला आतंक का सामान, पाकिस्तान से घुसपैठ कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान की घुसपैठियां सीमा और बीएसएफ हाई अलर्ट पे। तो एक एक करके खबरें आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और देश के इंडियन आर्मी पे अगर आपको गर्व है तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कर। दरअसल पहले बड़ी अपडेट निकल के आ रही, पिछले 24 घंटे में कोविड-19 ने तोड़ा रिकॉर्ड। 1,94,000 आए हैं मामले। हालात बेहद बेकाबू, एक दिन में मिले 1,94,000 से अधिक केसेस। दोस्तों, दरअसल भारत में कोरोना वायरस के मामले एक दिन में तेजी से बढ़ रहे हैं। बुधवार को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 1,94,000 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि इस दौरान 442 मरीजों की मौत हो गई है। वहीं 60,000 लोग रिकवर भी हुए। लेकिन आपको बता दें, जितनी तेजी के साथ पॉजिटिव रेटों की संख्या बढ़ रही है, उसको देखते हुए मोदी सरकार ने प्रदेश भर में सभी राज्यों को निर्देश दे दिया है लॉकडाउन लगाने को। उन्होंने कहा है कि सभी राज्य स्वेच्छा से उन जगहों पर लॉकडाउन लगा सकते हैं जिन जगहों पर कोविड-19 बेतहाशा से वृद्धि हो रही है। दोस्तों, यूपी में भी चुनाव को देखते हुए लॉकडाउन लगाए जाने की बात तो निकल के आ रही। नाइट कर्फ्यू वैसे भी लगाए, लेकिन हालात इतने खराब हो चुके हैं कि तेजी के साथ कोविड-19 बढ़ रहे हैं। इस बीच एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, पीएम मोदी की सुरक्षा ब्रीच के मामले में बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने उठाया बड़ा कदम, 5 सदस्यीय कमेटी जांच के आदेश दे दिए हैं। सिद्धू और चन्नी की बड़ी मुश्किलें, जस्टिस इंदु मल्होत्रा करेंगी अगुवाई जांच की। दोस्तों, दरअसल प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक में कैसे हुई, इसकी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी के गठन का ऐलान कर दिया है। पंजाब में हुई सुरक्षा में चूक की जाँच 5 सदस्यों की कमेटी करेगी। इसकी अगुवाई रिटायर्ड जस्टिस इंदु मल्होत्रा करेंगी। इनके साथ सुप्रीम कोर्ट ने सभी मौजूदा जांच कमेटियों पर रोक भी लगा दी है। दरअसल पंजाब सरकार और गृह मंत्रालय ने दोनों मामले की जांच के लिए अपनी अपनी कमेटी बनाई थी। दोनों ने एक ही दूसरे की जांच पर भरोसा नहीं होने की भी बात कही थी। दरअसल इस कमेटी में जस्टिस इंदु मल्होत्रा, डीजी नॉमिनी एनआईए, डीजी चंडीगढ़ और पंजाब के एडीजीपी सुरक्षा शामिल होंगे। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल जल्द से जल्द मामले से जुड़े सभी रिकॉर्ड्स कमेटी के चेयरपर्सन इंदु मल्होत्रा को सौंप दिए जाएंगे। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल भी इस कमेटी में शामिल होंगे। कमेटी में कहा गया है कि जल्द से जल्द इस केस की रिपोर्ट तैयार की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सभी अपने आदेशों में समय सीमा तय नहीं किया है। कोर्ट ने कहा है कि समिति जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट देगी। कमेटी ये अध्ययन करेगी कि सुरक्षा में चूक का मामला क्या कारण था। इसके साथ ही आपको बता दें कि पंजाब में चन्नी और सिद्धू की सरकार पर जिस तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं उन पर भी, और विदेशी, आखिर क्या पीएम मोदी को मारने का कोई विदेश से भी साजिश था, इस तरीके की भी जांच पूरी तरीके से होगी। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, विपक्ष इमरान खान सत्ता से बेदखल जल्द हो सकते हैं, सेना वक्त से पहले ही हटा देगी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर से कहा है कि देश की सेना के साथ उनकी सरकार के रिश्ते में कोई समस्या नहीं। यानी इंडियन आर्मी को पाकिस्तानी आर्मी को लेकर इमरान खान का कहना है कि भाई सब कुछ चंगा है। लेकिन आपको बता दें कि पाकिस्तान की सेना ने इस बात को स्वीकार किया है कि पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की आर्मी, और खास करके पाकिस्तान की सुरक्षा इंटेलिजेंस के साथ आर्मी की बन नहीं रही है। यानी आपको बता दें, ISI चीफ और पाकिस्तान आर्मी में टकराव और तेजी के साथ बढ़ती दिखाई दे रही है। इसी वजह से इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि विपक्ष के साथ मिलकर सेना कहीं न कहीं मार्च अप्रैल तक पाकिस्तान में कोई बड़ा तख्ता पलट कर सकता है। और अगर ऐसा होता है तो इमरान खान की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। हाल ही में डॉन अखबार ने एक नया खुलासा कर दिया था कि पाकिस्तान में सत्ता जाने वाली और सेना समय से पहले इमरान खान का तख्ता पलट करने वाला है, जिसके बाद में इमरान खान ने पूरी तरीके से इस बात का खंडन किया और आनन फानन में उन्हें इस बात को लेकर बोलना पड़ा कि भाई हमारी सत्ता और हमारी सरकार सुरक्षित है, किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं है। यानी अब उनको इस बात का कहीं ना कहीं सफाई
देना है। इसी बात से आप समझ सकते हैं कि हालात क्या है। हम चलते हैं एक और अपडेट। पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। दोस्तों आपको बता दें, सीमा पे पाकिस्तान बीएसएफ को पंजाब की फिरोजपुर में 3 जगहों से मिला आतंक का सामान। दरअसल आपको बता दें, भारत पाकिस्तान से लगी फिरोजपुर सेक्टर सीमा से बीएसएफ ने 3 अलग अलग मामलों में 22 किलो हेरोइन, हथियार और गोलियां बरामद की। ये तमाम सामान सीमा पर पाकिस्तान में भारतीय सीमा में फेंक दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों को संदेह है कि नार्को टेररिज्म से जुड़े गिरोह का हाथ इनमें हो सकता है। बीएसएफ के एक आला अधिकारियों ने बताया है कि 11 जनवरी 2021 की तड़के सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने फिरोजपुर सेक्टर के पास बॉर्डर सिक्योरिटी फेंस के आगे कुछ संदिग्ध हरकत देखी है। संदिग्ध हरकत के आधार पर अलर्ट बीएसएफ कर्मियों ने चारों तरफ से घेराबंदी कर इलाके की तलाशी शुरू कर दी है। इस तलाशी के दौरान बीएसएफ की 19 किलो से ज़्यादा हेरोइन, 1 पिस्टल, 1 मैगजीन और 8 कारतूस बरामद हुए हैं। ये प्रतिबंधित सामग्री 10 अलग अलग पैकेट से बंधी हुई है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है। जम्मू कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मंडराता दिखा ड्रोन। जी हाँ, एक बार फिर से पाकिस्तान की नापाक हरकत, ड्रोन भेज दिया है। दरअसल जम्मू कश्मीर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन दिखाई दे रहे हैं। इसकी सूचना के बाद पूरे इलाके में सर्च अभियान शुरू कर दिया गया है। दरअसल कानाचक इलाके में बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों के अलावा एक अन्य एजेंसियों को लगाया गया है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक इलाके के सभी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई और इससे पहले भी कई बार इलाके में ड्रोन देखने की घटनाएं भी हो चुकी हैं। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान में हालात बेहद पूरी तरीके से भारत को स्थिर करने में लग चुका है और यही कारण है कुछ दिन पहले भी जम्मू कश्मीर की तरफ ड्रोन भेजना शुरू किया था और एक बार फिर से अब वो ड्रोन खेलना शुरू कर दिया है पाकिस्तान। यही कारण है कि भारत की सुरक्षा बल पूरी तरीके से अलर्ट हैं। सेना को ये आदेश मिला है कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान ड्रोन देखते ही उड़ाने के आदेश दे दिए गए हैं। हम चलते हैं और अपडेट ले लेते हैं। दोस्तों बिग ब्रेकिंग एक और निकल के आ रही है, जहां पे चीन ने श्रीलंका के बहाने भारत पे साधा निशाना, दी नसीहत तो श्रीलंका ने भी दिखाया आईना। दरअसल चाइना आपको बता दे कहा है कि चीन श्रीलंका संबंधों के बीच किसी तीसरे देश को नहीं आना चाहिए। यानी आपको बता दें कि भारत पे सीधा इशारा है। रविवार को चीन के विदेश मंत्री वांग वी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने भारत को निशाना साधते हुए कहा है कि दोनों देशों के बीच किसी तीसरे देश को दखल नहीं देना चाहिए। चीनी विदेश मंत्री 2 दिवसीय मालदीव की यात्रा के बाद रविवार को एक दिन के लिए श्रीलंका पहुंचे थे। हालांकि आपको बता दें कि श्रीलंका में पहुंचे चीनी विदेश मंत्री भले ही पहुंचे थे, लेकिन यहाँ पे श्रीलंका ने सीधा तरीके से उन्होंने भारत और भारतीय संबंधों को लेकर संकेत दे दिए थे। और ये भी आपको बता दें, भारत ने भी कहा था कि चाइना को श्रीलंका में घुसना ठीक नहीं होगा और श्रीलंका को उन्होंने अलर्ट किया था कि आप ऐसे देशों से कर्ज ना ले जो आपको पूरी तरीके से तबाह कर सकता है। और इन्हीं सब के मामले को लेकर अब चाइना पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है। चीन को ऐसा लग रहा है कि श्रीलंका के मुद्दे पे भारत जो है श्रीलंका को बरगला रहा है चाइना के साथ डील करने को लेकर। एक और अपडेट, हरिद्वार धर्म संसद मामला। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र व उत्तराखंड सरकार को जारी किया नोटिस, 10 दिन बाद होगी सुनवाई। दोस्तों दरअसल हरिद्वार धर्म संसद में भड़काऊ भाषण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। इसके अलावा शीर्ष कोर्ट ने कहा है कि वो इस मामले की सुनवाई 10 दिन बाद करेगा, क्योंकि इस मामले से पहले ही इसे लंबित कर दिया गया है। दरअसल इस दौरान याचिकाकर्ता के वकील कपिल सिब्बल ने 23 जनवरी को अलीगढ़ में आयोजित होने वाली धर्म संसद पर रोक लगाने की मांग की है। इस पर आपको बता दें कोर्ट ने कहा है कि वो इसके लिए राज्य सरकार को ज्ञापन देंगे। आप दरअसल धर्म संसद का मामला पूरी तरीके से वो भी छाया हुआ है और धर्म संसद कहीं ना कहीं एक तरीके से मुस्लिमों को लेकर बड़ा ऐलान किया गया था। हम चलते हैं और अपडेट, यूपी इलेक्शन के बीच बड़ी खबर निकल के आई है। मथुरा से चुनाव नहीं लड़ेंगे सीएम योगी, बाबा लड़ेंगे तो गोरखपुर से। दरअसल बाबा योगी आदित्यनाथ जो हैं वो कहीं ना कहीं तरीके से ये हो रहा था कि मथुरा से लड़ेंगे कि अयोध्या से लड़ेंगे कि काशी से लड़ेंगे। तो दोस्तों अयोध्या और मथुरा तो खारिज हो चुका है, अब बचा है गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ेंगे और इस चीज़ को लेकर उन्होंने कहा भी है कि भाई हम चुनाव लड़ेंगे और गोरखपुर से ही लड़ेंगे।
हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। आपको बता दें स्वामी प्रसाद मौर्य के बीजेपी से इस्तीफा देने के बाद उनके घर में ही मची फूट, बेटी ने की बगावती रुख अख्तियार। दोस्तों आपको बता दें कि अगर बात करें हम स्वामी प्रसाद मौर्य की, तो स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटी ने कहीं ना कहीं ये कहा है कि अभी भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा भले ही दे दिया लेकिन किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया है। और इसी को देखते हुए बीजेपी ने आला कमान को उनकी बेटी के पीछे लगाया ताकि किसी तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य को मान मनोबल हो सके। लेकिन यूपी के विधानसभा चुनाव में कुछ नेता जो है उनको लग रहा है कि यूपी में समाजवादी पार्टी की हवा है, सो समाजवादी पार्टी के साथ चलो। अब आप कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूले। आपको क्या लग रहा है कि यूपी में इस बार सरकार किसकी बनती हुई दिखाई दे रही है, और यूपी में चुनाव बीजेपी से जिस तरीके से कुछ नेता इस्तीफा दे रहे हैं, क्या उनको चुनाव बाद भारी पड़ने वाला है या फिर नहीं? कमेंट के बाद अपनी शुरुआत दें। आपको बता दें कि गृहमंत्री अमित शाह ने फिलहाल डैमेज कंट्रोल में जुटे हैं। गृहमंत्री अमित शाह जो है बागियों को मनाने की तैयारी है। उनका कहना है कि जितने भी बागी हैं उन सबको हम मनाएंगे और आने वाले समय में फिर से सरकार बनाएंगे। तो बीजेपी तैयारी जो है अपनी पूरी कर रहा है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। आपको बता दें खुले में नमाज को लेकर फिर से बड़ी खबर आई है। दरअसल जगह जगह जिस तरीके से खुले में नमाज होता है उसको लेकर हरियाणा गुरुग्राम सरकार ने फिर से तमाम खुले में नमाजों पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अब खुले में नमाज केवल और केवल 6 जगहों पर ही किए जाएंगे। अभी तक 36 जगहों पर किए जाते थे, लेकिन धीरे धीरे विवाद बढ़ते बढ़ते देख पूरी तरीके से इन सारी चीज़ों को रोक लगा दी गई है। हम चलते हैं एक और अपडेट। नेशनल यूथ डे, जी हाँ दरअसल आज आपको बता दें स्वामी विवेकानंद को पूरी दुनिया याद कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी भी नेशनल यूथ डे पर कई बड़ी बातें प्रधानमंत्री मोदी ने भी किया है। दरअसल आपको बता दें दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेशनल यूथ डे 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया और ने कहा कि आशा की दृश्य एक विश्वास की दृश्य देखती है, क्योंकि भारत का जन भी युवा है, भारत का मन भी युवा है। उन्होंने कहा कि भारत अपने सामर्थ्य से भी युवा है, भारत अपने सपनों से भी युवा है, भारत अपने चिंतन से भी युवा है, भारत अपनी चेतना से भी युवा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेशनल यूथ डे पे युवाओं को संबोधित किया और स्वामी विवेकानंद से प्रेरणा लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद पूरे दुनिया को प्रेरित किया और पूरी दुनिया में अल्प आयु में जिस तरीके से उन्होंने काम किया युवाओं को सीखना चाहिए। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबरों में दिन भर की इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर